दिन रात आराधना करी। कहते हैं कि भील कहां माता की आराधना करता, पर मां की आराधना में भील लग गया। और भीलों का सरदार जब माता की आराधना में लगा, खूब आराधना करी, मां प्रसन्न नहीं हुई, मां प्रकट नहीं हुई। कब तक ना प्रसन्न होगी मां, कब तक प्रसन्न नहीं होगी। और भीलों के सरदार ने फिर मां की आराधना करना प्रारंभ करी। तब मां ने आकर भीलों के सरदार से कहा, क्या चाहता है मां, मेरे क्षेत्र के इन भीलों का कल्याण नहीं हो रहा, इनकी भूमि चली गई, जल में समा गई, मकान टूट गए, सब परेशान, सब कष्ट में, मां कृपा कर। मां कहती है, सुन ए भीलों के सरदार, स्मरण कर, जल में बहकर आऊंगी मैं, जल को अपना वाहन बनाऊंगी मैं। उस समय पर जब तेज जल वृष्टि होगी, जल को अपना वाहन बनाकर मैं पहुंचूंगी तेरे सामने। मैं स्वयं मूर्ति के रूप में तैरती हुई पाषाण के रूप में जब दिखूंगी, तब तो मुझे निकाल लेना। अब इतना कहकर मां तो चली गई। पर मां जब जल वृष्टि हुई और मां जल को अपना वाहन बनाकर आई और पानी में बहती हुई मां का स्वरूप जब दिखा, देखते ही भीलों के सरदार ने सोचा, ये मां दिख तो रही है, फल भी दिख रहे हैं, फूल पुष्प भी दिख रहे हैं, और मां सामने से आती हुई नजर भी आ रही है, पर इतने जल में मैं किसको भेजूंगा कि माता का ये स्वरूप तुम निकाल कर लाओ। तो अब सरदार ने विचार कर, मैं मां से पूछना भूल गया कि तुम कैसे मुझे प्राप्त होगी। तो उसने मछुआरों को बुलाया और मछुआरों को बुलाकर कहा, जाओ अपने अपने जाल बिछाओ और जाल में माता को लेकर आओ। मां जाल में आती नहीं। भील से कहा, सरदार ये माता तो जाल में आती नहीं। तब भील ने फिर माता की आराधना करी और मां से प्रार्थना करी, मां इन मछुआरे के जाल में आप प्रवेश करिए। तब मां मछुआरे के जाल में प्रवेश कर कर जब आई, तो स्वयं भीलों के सरदार ने उनकी आराधना कर कर कहा, मां आप कृपा करो। मां कहती है, कहीं ऊंचे टेकरे पर मुझे विराजमान कर दे। तब मां को ले जाकर ऊंचे टेकरे पर विराजमान कर दिया। मां कहती है, सुन सरदार, आज के बाद तेरा क्षेत्र कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि यहां मैं बैठी हूं। तब सरदार ने कहा, मां आप दुर्गा हो, आप आदि शक्ति हो, आप देवी हो, आप लक्ष्मी हो, आप सरस्वती हो, आप काली हो, मां मैं आपका क्या नाम रखूं। तब सरदार के सम्मुख में मां कहती है, जो तू मुझे दिल से पुकार लेगा मैं तेरी हो जाऊंगी। बस उसने कहा, मां तू जल में से निकली है और जाल में फंसी है, जल में से निकलकर जाल में फंसी, इसलिए तेरा नाम जालपा होगा। मां बस इतनी कृपा तू कर दे, इतनी दया कर। और मां जाल में फंसकर जल में से निकलकर जालपा बनकर राजगढ़ की इस पावन धरा पर विराजमान हो गई। मां विराजमान कह दिया मां ने, सुन सरदार, जब कोई विघ्न में उलझेगा, जब कोई कष्ट में उलझेगा, तब इस भूमि पर जब पांव रखेगा तो उसकी सारी उलझने मां कहती है अपने आप कट जाएगी। वो जालपा भवानी, वो जालपा महारानी। उलझ गया कोई, जाए मां के शरणों में। माता और पिता दोनों करुणा करने वाले हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव के एक मंदिर में देवराज नाम का ब्राह्मण प्रवेश कर गया, अंदर प्रवेश कर बैठ गया और प्रवेश कर